टोल में हमारी एंट्री होगी, धक्कड़ होगी और हम चाहेंगे इस बार 2-4 जीएसटी ऑफिसर के साथ टोल पे बैठेंगे। अच्छा, एक चीज वहाँ पे कहा जा रहा है कि जरा मैं तुमने सेटिंग कर लिया तो महाराज वो देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि नहीं हमारी सिर्फ प्रशंसा होगी, हम जाके अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ हो गए हैं, उन्हें खाली अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बाबूलाल मरांडी जी बनेंगे, चंपा शरण जी बनेंगे या कौन होगा। तो हम चाहेंगे प्रदीप भैया बहुत हॉट जोन से जीत के आए हजारीबाग से, विपक्ष दल के नेता हमारे बड़े पदाधिकारी लोग हैं जो निर्णय लेंगे वो सर स्वीकारो। जी कहिए। जयराम जी देखिए, वंदनीय पत्रकार बंधुगण बहनीगण, इससे पूर्व भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण को पूरे राज्य ने सुना, किताबों के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा, लेकिन धरातल पर क्या देखने को मिलता है ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है, तो सरकार के भाषण मंचों तक होते हैं। जैसे कि सरकार भी मंचों में जाएगी और फिर जाकर कहेगी केंद्र से हमें इतना बकाया है, और फिर अगर कोई समर्थन की बात करेगा तो फिर अपना सेखी बघारेंगे कि हमें गिनने की जरूरत नहीं है, फिर मंचों में जाएंगे, फिर भाषणों को दोहराएंगे। तो राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है, और सरकार का वही भाषण होता है जो सरकार मंचों से विगत 5 वर्षों से कहती आ रही है, अपनी जो पहले की सरकार थी उस समय से कहती आ रही है और आज भी कह रही है। सदन में आपको बोलने का मौका मिलेगा? निसंदेह मिलेगा, क्योंकि हम अपने पार्टी के इकलौते विधायक हैं, हम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, अतः पार्टी के आधार पर हमें बोलने का मौका प्रतिदिन मिलेगा। और कौन सा मुद्दा उठाने की? देखिए, जो राज्य के मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम बड़ी बारीकी के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का कार्य करेंगे और उनका समाधान भी चाहेंगे। मुख्य मुद्दे अभी कौन से हैं आपके नज़र में? देखिए, अभी मुद्दा जो स्टूडेंट हैं उनकी जो हताशा है, निराशा है, आज कई छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलता है, विगत कई वर्षों से उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, कई आयोग हैं जिनके अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो छात्रों की समस्याएं सदैव सर्वोपरि रही है। उसके बाद आती है आम जनमानस की समस्या, और आम जनमानस जो समस्या से प्रताड़ित हो रही है वो भू संबंधित है। आज राज्य सरकार को चाहिए कि वो भू संबंधित समस्याओं का निदान त्वरित करे। अच्छा, आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन अगर पूछा जाए तो सदन में आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये सदन में जो कार्य होंगे, सदन में जो विषय सामने पटल पर रखा जाएगा और उन विषयों का आकलन करेंगे परिस्थितियों के आधार पर, जनता की सोच के आधार पर, उसके बाद ही तय करेंगे कि उस समय उस नीति का समर्थन हमें सरकार के साथ करना है या विपक्ष में रह के खड़ा होकर करना है। जयराम जी काफी योगा कर रहे हैं गुस्सा पर काबू पाने के लिए। नहीं, देखिए, आप समय को नहीं जीत सकते हैं, आप कालखंड को जो घटनाक्रम है उनसे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर 30 वर्ष का युवा है, हम लाख योगा कर लें, युवा को नहीं जीत सकता। युवा एग्रेसिव होगा ही, युवा आक्रामक होगा ही, इसीलिए वो युवा है। आपका एग्रेशन आपको नुकसान पहुंचा रहा है? निसंदेह नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उस नुकसान से ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, तो इसलिए तनी मनी नुकसान से हम लोग परवाह नहीं करते। सवाल, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर आप बात करने के बाद बात करेंगे, किस मुद्दे को छेड़ेंगे राज्य के लिए? क्या इस पर समाधान होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि स्थानीय नीति बनाई जाए, और चूंकि उनका घोषणा पत्र में रहा है और हमेशा उन्होंने भाषणों में इस बात को कहा है, तो सबसे पहले 1932 के कत्यान के आधार पर तथा अन्य विकल्पों के आधार पर झारखंड राज्य में एक सदृढ़ सटीक स्थानीय नीति बने, जिससे इस राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। जयराम जी, आपको जान का खतरा भी है क्या? निसंदेह होगा ही, क्योंकि अब हम कोल माफियाओं से टकराने लगे हैं। जो काम IG, DIG, SP, DSP का होता है, RTO, DTO, MBI का होता है, वो कार्य टोल में बैठकर हम निगरानी करने लगे हैं। तो कोयला के काम में जब आप कदम रखेंगे, उन पे नज़र रखेंगे, उन पे निगरानी रखेंगे, और आप उनके अवैध तरीके से हो रहे कार्य पर आवाज़ बुलंद करेंगे, तो निसंदेह खतरा होगी। एक DSP घायल हुए बागमारा में, तो ये किसी से छुपा नहीं है। ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी इसीलिए है क्योंकि हम चुनौतियों के साथ जीते हैं। अगर हम भी अन्य के तर्ज पर होते तो ज़िंदगी को हमारी बड़ी नहीं माना जाता। तो निसंदेह जो हमारा व्यवहार है उस पर कटौती नहीं होगी, परिणाम चाहे जो भी होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। थी, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई आपको मानना होगा कि आप अभी नए विधायक बने हैं, 2 महीना आपका विधायकी का हुआ है। अगर आप कहेंगे कि सारी विषयों को हम जानते हैं, सारे कागजातों को हम पढ़ सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। डॉक्टरी का लाइन अलग होता है, इंजीनियर का लाइन अलग होता है, तो ये जो विषय वो लाइन अलग है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि हम लोग हमेशा इससे अनभिज्ञ रह जाएंगे, चीज़ों को सीख रहे हैं। और अब जब टोल में हमारी एंट्री होगी,
धाकड़ होगी और हम चाहेंगे इस बार 2-4 GST ऑफिसर के साथ टोल पे बैठेंगे। अच्छा एक चीज वहाँ पे कहा जा रहा है कि जरा मैं तुमने सेटिंग कर लिया कोयला तो महाराज वो देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि नहीं हमारी सिर्फ प्रशंसा होगी, हम जाके अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ हो गए हैं, हम सिंडिकेट के खिलाफ हैं, तो ये आप वो सोच के नहीं जा सकते। आपका तुरंत वहाँ नेगेटिव भी होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि विपक्ष दल के विधायक दल के नेता हमारे प्रदीप भाई को बनाया जाए। सरकार का भाषण होता है तो सरकार के भाषण मंचों तक होते हैं, जैसे कि सरकार भी मंचों में जाएगी और फिर जाकर कहेगी केंद्र से हमें इतना बकाया है, और फिर अगर कोई समर्थन की बात करेगा तो फिर अपना सेखी बघारेंगे कि हमें गिनने की जरूरत नहीं है, फिर मंचों में जाएंगे, फिर भाषणों को दोहराएंगे। तो राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है और सरकार का वही भाषण होता है जो सरकार मंचों से विगत 5 वर्षों से कहती आ रही है, अपनी जो पहले की सरकार थी उस समय से कहती आ रही है और आज भी कह रही है। सदन में आपको बोलने का मौका मिलेगा? निसंदेह मिलेगा, क्योंकि हम अपने पार्टी के इकलौते विधायक हैं, हम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, अतः पार्टी के आधार पर हमें बोलने का मौका प्रतिदिन मिलेगा। और कौन सा मुद्दा उठाने की प्रक्रिया? देखिए, जो राज्य के मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम बड़ी बारीकी के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का कार्य करेंगे और उनका समाधान भी चाहेंगे। मुख्य मुद्दे अभी कौन से हैं आपके नज़र में? देखिए, अभी मुद्दा जो स्टूडेंट हैं उनकी जो हताशा है, निराशा है, आज कई छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलता है, विगत कई वर्षों से उनके डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, कई आयोग हैं जिनके अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं, तो छात्रों की समस्याएं सदैव सर्वोपरि रही है। उसके बाद आती है आम जनमानस की समस्या, और आम जनमानस जो समस्या से प्रताड़ित हो रही है वो भू संबंधित है। आज राज्य सरकार को चाहिए कि वो भू संबंधित समस्याओं का निदान त्वरित करे। अच्छा, आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन अगर पूछा जाए तो सदन में आप किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये सदन में जो कार्य होंगे, सदन में जो विषय सामने पटल पर